ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से अपने टाइमर कनेक्शन समझ रहे थे उसी तरीके से उनमें से एक टाइमर अपने ये मोटर वाला टाइमर आता है। इसके अंदर अपने सेलेक्टर भी है और ये मोटर वाला टाइमर है। सभी के अंदर अपने फेस की सप्लाई जा रही थी, बस इसके अंदर अपनी न्यूट्रल की सप्लाई भी जाएगी। इसके अंदर अपने न्यूट्रल की सप्लाई भी जाएगी। अब किस तरह से पता करेंगे किस पर अपनी न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी, है ना? कैसे पता करेंगे किस पर अपनी न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी, किस पर अपनी फेस की सप्लाई जाएगी, कौन सा अपने दो तार अपने मोटर के रनिंग स्टार्टिंग है ना, कौन सा अपने बजर के हैं। तो इसके अंदर अपने 6 तार निकलते हैं। ये मोटर वाले टाइमर के अंदर अपने 6 तार भी निकलते हैं और 5 तार भी निकलते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको दोनों पता चल जाएगा, 5 तार और 6 तार कैसे निकलते हैं दोनों पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के टाइमर उल्टा करेंगे तो ये मोटर नजर आ रही है ना। जैसा अभी इससे पहले ये टाइमर बताया था मैंने, सेलेक्टर वाला मोटर टाइमर प्लस सेलेक्टर वाला, है ना। तो इसके पीछे प्लेन था वो, पर इसमें आपको ये उभरा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, तो ये अपने मोटर है। ठीक है, तो ये मोटर वाला टाइमर रहता है, इसके अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों जाते हैं। अब समझाता हूं मैं आपको, जो ये मोटर में से निकलते हैं, देखो इधर की तरफ 2 तार आपको मोटर में से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो तार मोटर में से निकल रही है अपने मोटर के क्या है, न्यूट्रल। इस टाइमर के न्यूट्रल की सप्लाई के है, मतलब कि दोनों तार न्यूट्रल के हैं। अपने किसी पे भी न्यूट्रल दे सकते हैं, तो अपने बड़े वाले में न्यूट्रल दे देंगे और क्या करेंगे, इस पे थिम्बल लग रही तो बजर को अपने न्यूट्रल यहां से मिल जाएगा। सब टाइमर में क्या कर रहे थे, अपने नीचे से न्यूट्रल दे रहे थे बजर को, है ना। तो बजर को अपने यहां से न्यूट्रल मिल जाएगा अगर ये 2 तार निकल रहे तो। अगर इसके अंदर 2 तार नहीं निकल रहे, एक ही तार है, तो ये 5 तार का टाइमर रहेगा। अभी ये अपने 2 तार निकल रहे तो 6 तार का टाइमर है, मतलब कि 2 के बाद 3 4 5 6 तार का टाइमर है। अगर यहां से अपने एक ही तार निकलता है, मोटर में से अपने एक ही तार निकलता है, तो अपने 1 2 3 4 5 तार का रहेगा, है ना। पर इसमें अभी 6 तार निकल रहे हैं। 6 तार में क्या होगा, बजर को यहीं से अपने न्यूट्रल मिल जाएगा, टाइमर से अपने बजर को न्यूट्रल मिल जाएगा। और 5 तार में क्या होगा, बजर को बस फेज मिलेगा, यहां से बजर को फेज मिलेगा और न्यूट्रल उसको नीचे से मिलेगा, तो इसलिए एक तार कम हो गया। अब इसको समझाता हूं मैं आपको, दोनों तार का बताया मैंने न्यूट्रल के। ठीक है, ये न्यूट्रल पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा, इन पे एक बोर्ड में अंदर या कहीं भी अपने न्यूट्रल की सप्लाई दूंगा। उसके बाद इन 3 बड़े बड़े तार है, ये अपने छोटा वाला थिम्बल लगा हुआ, ये बजर का फेज है। ठीक है, उसके बाद ये 3 तार है बड़े बड़े, इन तीनों को बारी बारी से फेज दूंगा। जिस तार से मेरा ये मोटर चल जाती है टाइमर की, वो बारी बारी से कंटिन्यूटी बताने लग जाती है। तो जिस तार से वो मेरा मोटर चलती है, टाइमर चलता है, वो तार मेरा फेज का, और बचे हुए 2 तार अपने रनिंग स्टार्टिंग। अब कैसे क्या चेक करते हैं, आइए मैं बोर्ड में समझाता हूं आपको। तो ये 2 मोटर में से निकल रहे, पास आ जाओ। ये तार 2 मोटर में से निकल रहे, तो दोनों तार अपने न्यूट्रल के, तो एक बजर का न्यूट्रल है, एक इस टाइमर का न्यूट्रल है। तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले के अंदर अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे दूंगा। तो इस तरीके से अपने बोर्ड के अंदर न्यूट्रल सप्लाई देख लेंगे, इधर न्यूट्रल है, इधर न्यूट्रल है, इधर फेज आ रहा है ना। पास आ जाइए। अब इस तार के अंदर जो मोटर में से निकल रहा, इस तार के अंदर मैं न्यूट्रल की सप्लाई दे दूंगा। ठीक है, किधर की तरफ न्यूट्रल है, अपने इधर की तरफ न्यूट्रल है, तो ये इधर की तरफ अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, यहां से स्विच चालू है। उसके बाद 3 तार बड़े बड़े, अब इसमें से फेज इनका पता करना है। तो क्या करेंगे, इन तीनों पे बारी बारी से फेज देंगे अपन। तो क्या करता हूं, सबसे पहले रेड वाले पे देता हूं, तो रेड वाले पे इस तरह देंगे। ठीक है, इस तरह देने के बाद ये मोटर चलने जानी चाहिए, और चलने के बाद बारी बारी से दोनों पे अपने फेज आ जानी चाहिए। देखो फेज नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये मेरी मोटर चली भी नहीं। टाइमर है तो मोटर चलेगी इसके अंदर की, तो ये मेरा फेज का नहीं है। ठीक है, रेड को हटा दिया मैंने, उसी तरह ब्लू को देखूंगा मैं, ब्लू को देखेंगे, ये मोटर नहीं चली, तो ये इस पे भी फेज की सप्लाई नहीं आ रही। ठीक है, दोनों पे नहीं आ रही, तो ये भी मेरा फेज का नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, एक और बच गया अपना ऑरेंज कलर का, है ना। इन दोनों को रेड और ब्लू को चेक कर लिया मैंने, अब ये ऑरेंज वाले को लगाऊंगा मैं, है ना। कलर कुछ भी हो सकता है, पर इस तरह चेक करना। देखो ये मेरी मोटर चल चुकी है, मोटर चालू हो चुकी है। अब देखना दोनों पे अपने बारी बारी से सप्लाई आने लग चुकी है। इधर आना पास में, देखो अभी कुछ टाइम रुकेंगे, आ गया फेज। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक फेज बंद हो गया, अब इस पे फेज आ गया, अब ये बंद हो गया, इस पे फेज आ गया, आ रहा बारी बारी से। ये इधर फेज आ गया, इधर कट हो गया, इधर की तरफ आ गया। तो ये दोनों तार मेरे मोटर के न्यूट्रल फेज हो चुके हैं। ठीक है, और ये दोनों तार मेरे मोटर के रनिंग स्टार्टिंग है। जिस तो सप्लाई आ रही थी ना, वो दोनों तो रनिंग स्टार्टिंग, और जिससे मैंने सप्लाई दी थी ये न्यूट्रल फेज। ठीक है, और उसके बाद 2 तारों बच गए थिम्बल वाले, 2 तारों थिम्बल वाले बच गए, तो ये अपने दोनों काय के हैं, बजर के दोनों न्यूट्रल फेज। ठीक है, न्यूट्रल कौन सा था मैंने बता दिया था, जो मोटर में से निकला था वो न्यूट्रल है बजर का, है ना। और फेज जो इधर की तरफ थिम्बल लगा हुआ है, देखो मैं इसका पूरा तार सीधा करके एक बार आपको क्लियर करा देता हूं। ठीक है, एक बार समझाता हूं।
दोनों तार न्यूट्रल के, ठीक है। इसके बाद जो थिम्बल वाला तार है बजर का फेस, वो इधर की तरफ जो मोटर में से निकला था इसमें भी थिम्बल लग रहा है एक छोटा सा, ये भी न्यूट्रल है, ये फेस तो बजर का न्यूट्रल मिल गया, न्यूट्रल फेस, तो बजर के दोनों काम हो चुके। अब इस टाइमर का न्यूट्रल है। उसके बाद क्या किया आपने, बारी बारी से फेस दिया था तीनों पे, तो इस पे अपने फेस की सप्लाई दी थी मैंने, और इन दोनों में बारी बारी सप्लाई आउट हो गई थी। तो ये मेरा फेस, ये मेरा न्यूट्रल, ठीक है। तो टाइमर का न्यूट्रल फेस मिल गया, ये अपने रनिंग स्टार्टिंग पे बारी बारी से सप्लाई आउट होगी, ये दोनों तार मोटर के रनिंग स्टार्टिंग पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से अपने मोटर वाला टाइमर के कनेक्शन कर सकते हैं, चाहे 5 तार का हो चाहे 6 तार का हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको ये टाइमर कनेक्शन समझ में आ चुके होंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सभी टाइमर के बारे में बता चुका हूँ, कौन कौन सा अपने वॉशिंग मशीन में जो भी टाइमर आते हैं उन सभी की किस तरह से कनेक्शन करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के अंदर कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसान से काम सीख सकते हैं।